बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर सुमैरा इसहाक। आज टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के हवाले से। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने इसका रिसीव किया। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन के हवाले से हमने बात की थी। कुछ फैक्टर्स के हवाले से भी डिस्कशन हुई थी, तो उसी को ही हम फर्दर मोर कंटिन्यू करेंगे और हम ये देखेंगे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर जो है कौन कौन से फैक्टर्स लीडिंग रोल प्ले करते हैं और सोसाइटीज़ के अंदर ये लेयर्स जो हैं वो बनती हैं। ठीक है, फैक्टर्स दैट डिफाइन द स्ट्रैटिफिकेशन दैट वेरीज़ इन द डिफरेंट सोसाइटीज़। हमें देखते हैं कि इन द मोस्ट सोसाइटी स्ट्रैटिफिकेशन इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन वेल्थ एंड द नेट वैल्यू ऑफ मनी एंड द एसेट्स ऑफ अ पर्सन एंड इनकम, यानी कि फ़ाइनेंशियल बेसिस के ऊपर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो बनती है। जैसे कि हम देखते हैं कि गैर मसावी तकसीम दौलत के हवाले से, यानी कि दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वो अनइक्वल सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की वजह से स्ट्रैटिफिकेशन वजूद में आती है। अ पर्सनस वेज और द इन्वेस्टमेंट ऑन द dividend, and while the people are regularly categorized based on how rich or how poor they are, other important factors influence the social standing. For example, in some cultures the wisdom and charisma and the values and the people have some inherited values एंड उस कल्चर के अंदर या उस वहाँ पे रहने वाले लोगों के अंदर कुछ तो वैल्यूज़ मौजूद हैं और कुछ में वैल्यूज़ मौजूद नहीं हैं। इन सम कल्चर्स द एल्डरली एंड आर esteemed, in the other the elderly are dispressed, or overlooked. The society's culture belief often reinforce the inequalities of stratification. One key determinant of the social standing is the social standing of our parents. ठीक है, parents tend to pass their social position on their children, and people inherit not only the social standing but also the cultural norms they accompany a criteria or a certain lifestyle. तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी रीज़न्स हो सकते हैं, यानी कहीं पे फाइनेंशियल यानी फैक्टर्स हैं, वेल्थ इनकम है, वेज है, कहीं पे कल्चरल नॉर्म्स हैं, कहीं पे विजडम है, कहीं पे हम देखते हैं कि देयर आर सम यू कैन से इनहेरिटेड फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन फैक्टर्स में आती हैं जो डिटरमाइन करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को। फर्दर मोर हम देखते हैं कि अदर डिटरमिनेंट्स में सोसाइटी के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी मौजूद हैं। लाइक टीचर्स फॉर एग्जांपल ऑफन हैव हाई लेवल ऑफ एजुकेशन बट रिसीव रिलेटिवली लो पे। इनके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बिजनेस टाइकून्स हमें नज़र आते हैं जिनके पास डिग्रीज तो नहीं होती हैं लेकिन दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय देयर स्किल्स। ठीक है, फिर फर्दर मोर हम देखते हैं कि इसकी वजह से भी स्ट्रैटिफिकेशन आती है कि टीचर जो है वो हमेशा एक मिडिल क्लास तबके के साथ रिलेट कर रहा होता है और जो बिज़नेस पर्सनस हैं, जो टाइकॉन्स बन जाते हैं, उनकी जो क्लास होती है वो अपर क्लास तस्वर की जाती है इन द सोसाइटी। रीसेंट इकोनॉमिक चेंजेस इन द यूएस स्ट्रैटिफिकेशन, तो एग्जांपल जो है वो यूएस इकोनॉमी की यहाँ पे मैंने मेंशन की है। आप इसकी सेल्फ स्टडी कीजिएगा, मैं सिर्फ इसको मेंशन करती हूँ कि हम देखते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और अमेरिकन जो सोसाइटी है वहाँ पर हमने देखा कि एक ऐसा फेज़ आया था जिसमें इकोनॉमिक रिसेशन आया दैट रॉक्ड आर नेशंस इकोनॉमी इन द लास्ट फ्यू इयर्स। राइट, ये 2007 की बात है। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बबल बस्ट हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो बैंक्स और इस तरह के मल्टीनेशनल्स जो हैं वो बैंक्रप्सी की तरफ चले गए थे और यानी कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उनको लॉसेस हुए थे। सो हम ये देखते हैं कि उस वक्त ये क्लास सिस्टम प्रिवेल कर चुका था और फिर अगेन क्लास सिस्टम जो है वो शफल एंड शिफ्ट हुआ है। सो आपने इस केस स्टडी को, इस रिसेशन की केस स्टडी को जो है वो ख़ुद से स्टडी करना है। फर्दर मोर हम बात करते हैं अबाउट द सिस्टम जो कि
स्ट्रेटिफिकेशन का सिस्टम है वो क्या है, तो सोशियोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन, यानी दो टाइप्स जो हैं वो बताई जाती हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की. So, sociologists distinguish between two types of system of stratification. The closed system accommodate the little change in the society position or the social position. They do not allow the people to shift level and do not permit the social relationship between the levels. Open system which are based on the achievement, यानी एक को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं, दूसरे को ओपन सिस्टम कहते हैं. क्लोज सिस्टम में ये होता है कि किसी किस्म का भी सोशल पोजीशन में कोई तब्दीली यानी चेंज ना आए, और वो अलाउ ही नहीं करते हैं कि लोगों को कि वो एक सिस्टम से निकल के या एक रैंक से निकल के किसी दूसरे रैंक में जा सकते हैं, और सोशल रिलेशन भी उनके बीच में कोई नहीं होता. फिर ओपन सिस्टम है विच आर बेस्ड ऑन द अचीवमेंट, अलाउ मूवमेंट एंड इंटरेक्शन बिटवीन द लेयर्स and the classes. The different system reflect the emphasize and foster certain cultural values and shapes individual beliefs. इसकी जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो आप हिंदू सिस्टम को लें, क्लोज सिस्टम की, जिसमें आप देखते हैं कि ब्राह्मण, शूद्र या शूद्र जो है वो वेश, और इसी तरह से फर्दर मोर इन जो भी लेयर्स हैं, जो 7 हैं या 5 लेयर्स हैं, उन लेयर्स के दरमियान में कोई किसी किस्म का कनेक्शन जो है वो नहीं होता, और इसको हम क्लोज सिस्टम कह सकते हैं. ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक लेयर हर दूसरे से कांटेक्ट करती है. तो आप इस्लामिक जो सिस्टम है उसको देख सकते हैं स्ट्रेटिफिकेशन का, वहाँ पर भी चूँकि ये चीज़ें तो मौजूद हैं, लाइक ज़ात पात का कोई इस तरह से निज़ाम मौजूद नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि सोशली जो कैपिटलिज्म प्रिवेल करता है या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में हम ज़िंदगी बसर करते हैं, तो वहाँ पे ये जो डिविजन्स हैं ये डेफिनेटली बन चुकी हुई हैं. स्ट्रेटिफिकेशन हमें अपनी सोसाइटी के अंदर भी नज़र आती है. सो यह इसको हम ओपन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम कह सकते हैं. स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड द क्लास सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम एज वेल एज यानी मेरिटरीज. ठीक है, ये चीज़ें जो है वो मौजूद हैं. हम स्टूडेंट्स बात करते हैं जब ओपन सिस्टम की, या हम ये बात करते हैं कि रेसिज्म भी इसमें आता है, और साथ में जो है वो यानी कि रेस सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम दोनों इसमें आते हैं, क्लास सिस्टम भी इसमें आता है. सो आजकल हम देखते हैं कि अभी रिसेंट एक वाक़या हुआ रेसिज्म का, जिसमें एक मखसूस दीन से ताल्लुक़ रखने वाले फैमिली को जो है वो एक मखसूस दूसरा दीन रखने वाले शख्स ने जो है वो राह चलते रोड के ऊपर जो है वो अपने ट्रक से कुचल दिया और उनकी ज़िंदगियाँ उनसे छीन ली. तो दैट इज़ एक्चुअली द बेस ऑफ दिस स्ट्रेटिफिकेशन. पहला हम देखते हैं जी कास्ट सिस्टम. ये कास्ट सिस्टम क्या होता है? कास्ट सिस्टम जैसे मैंने मिसाल आपको दे दी है, इंडिया के अंदर बेस्ट कास्ट सिस्टम की एग्जांपल हमें मिलती है, ठीक है, हिंदुइज़्म के अंदर. सो कास्ट सिस्टम आर क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, अभी मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया था, इन विच द पीपल कैन डू द लिटिल और नथिंग to change their social standings. A caste system is one in which the people are born into their social standing and will remain in their whole lives, यानी कि उसी में ही रहते हैं, उसी लेयर में ही रहते हैं. People are assigned occupations regardless of their talent और इंटरेस्ट, यानी कि उनके अंदर टैलेंट है, इंटरेस्ट है, पोटेंशियल है, लेकिन चूँकि वो इस मखसूस कास्ट से बिलोंग करते हैं इसलिए उनको किसी किस्म की ना आज़ादी नहीं होती है कि वो अपने टैलेंट के मुताबिक या इंटरेस्ट के मुताबिक किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें. देयर आर वर्चुअली नो अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव अ पर्सनस सोशल पोजीशन. So in the Hindu caste tradition, people were expected to work in the occupation of their caste and enter into the marriages according to their caste, and accepting the social standing was considered a moral duty, and cultural values reinforce the system. Caste system promote the beliefs in the fate and destiny, and whatever that is, you can say that they cannot leave their that particular लेयर एंड वो किसी दूसरी लेयर के साथ जो है वो रिलेशनशिप में भी नहीं जा सकते. सो ऑल्दो द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज़ हैज़ बीन ऑफिशियली
dismantled, and its residual presence in the Indian society is deeply embedded. So in the rural areas हम देखते हैं ट्रेडिशनली, यानी हम कहते हैं कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा जो है वो बहुत ही प्रेशर से होता है, बहुत ही यानी प्रेशराइज़ किया जाता है लोगों को कि अपनी लेयर के अंदर रहें। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता या उसका इतना ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन वो बहरहाल मौजूद हैं। Furthermore, the class system is based on the social factors that are individual achievements. A class consists of a set of people who share similar status with regard to the factors like wealth, income, education and occupation. Unlike the class system are open, ठीक है। कास्ट सिस्टम के मुकाबले में क्लास सिस्टम ओपन सिस्टम है। पीपल आर फ्री टू गेन अ डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट देयर देन देयर पेरेंट्स। जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में, जैसे भी मैंने आपको मिसाल दी है, ठीक है, या इस्लामिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है या इस्लामिक सिस्टम है, उसके अंदर जो क्लासेस मौजूद हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि जो क्लास सिस्टम है वो बनता अगर फाइनेंशली बना दिया जाता है, फैमिली के बेस पे बना दिया जाता है, तो उन तमाम लोगों को कम से कम ये इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जो है वो रिलेशनशिप भी बना सकते हैं दूसरी लेयर के साथ, और वो जो है वो अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, अपना टैलेंट है या अपने इंटरेस्ट हैं, उनके मुताबिक भी मूव ऑन कर सकते हैं, जॉब्स की तरफ जा सकते हैं, बिजनेसेस की तरफ जा सकते हैं। दे आर फ्री टू डू। और डेफिनेटली जब उनके पास सोर्स ऑफ मनी बढ़ता है तो वो उनकी क्लास भी शिफ्ट हो जाती है। दे कैन ऑल्सो सोशलाइज विद and marry the member of the other classes, which allows the people to move from one class to another class. Furthermore, हम बात करते हैं in the class system the occupation is not fixed at birth, right? यानी आप जिस भी प्रोफेशन में या ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हैं, इख्तियार करना चाहते हैं, कैरियर जो भी चूज़ करना चाहते हैं, आपको आज़ादी हासिल होती है। इन क्लास सिस्टम द पीपल हैव द ऑप्शन ऑफ form the you can say exogamous marriages, unions of spouses। जैसे मैंने मिसाल दी है कि किसी भी लेयर के साथ जो है वो रिलेशनशिप में जा सकते हैं। Marriage in these circumstances is based on the values such as love and compatibility rather than the social standing of economics, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये तो इंडिपेंडेंस होती है, लेकिन फिर भी एक लेयर सिस्टम जो है वो आपको मौजूद नज़र आता है। फर्दरमोर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि इसी के हवाले से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है जी मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी इज़ एन आइडियल सिस्टम बेस्ड ऑन द बिलीफ एंड द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द रिजल्ट ऑफ द पर्सनल एफर्ट और द मेरिट that determines the social standing. High level of effort will leads to the high social position and vice versa। यानी आप जितनी भी एफ़र्ट करते हैं एक मखसूस लेवल ऑफ अचीवमेंट को अचीव करने के लिए, तो आप जो है वो डेफिनेटली अचीव कर लेते हैं। जितनी कोशिश करेंगे उतना ही आप हाई लेवल अचीव कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिटोक्रेसी इज़ एन आइडियल बिकॉज अ सोसाइटी हैज़ नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। यानी एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और इसका जो ये जो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी है ये एग्जिस्ट नहीं करती है वेयर सोशल रैंक वाज बेस्ड प्योरली ऑन द मेरिट बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटीज़ एंड processes like socialization and the realities of economic system, and there are some social standing influenced by the multiple factors, not merit alone. So inheritance and pressure to conform to norm, for instance, the disrupt the nation of the pure meritocracy, and while a meritocracy has never existed, sociologists see aspects of the meritocracy in modern society when they study the role of academic and job performance and the system in place of evaluating and rewarding the achievement in these areas. सो हम कह सकते हैं कि एक आइडिया बेस्ड या आइडियल सोसाइटी है, आइडियल क्लास है जो कि एग्जिस्ट
नहीं करती है, लेकिन समटाइम्स कोशिश करने से ये चीज़ें जो है वो वजूद में आ सकती हैं। फर्दरमोर हम देखते हैं स्टेटस कंसिस्टेंसी, बहुत इम्पॉर्टेंट अगेन ये भी फैक्टर हो सकता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम का, दैट डिटरमाइंस द सोशल पोजीशन बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक इनकम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन. The sociologists use the term status consistency to describe the consistency or lack thereof of an individual's rank across these factors. So caste system correlate with the high status consistency, whereas more flexible class system has lower status of consistency. सो यहाँ पे एक आपको केस स्टडी एग्ज़ाम्पल बताई जा रही है, जिसमें एक फ़ीमेल के बारे में बात हो रही है कि उसने जब हाई स्कूल डिग्री कंप्लीट की तो वो कॉलेज नहीं जा सकी, या उसने कॉलेज जाना प्रेफर नहीं किया. दैट फैक्टर इज़ अ ट्रेट ऑफ द लोअर मिडिल क्लास. तो ये लोअर मिडिल क्लास का एक ट्रेट था. फिर उसने क्या किया, लैंडस्केपिंग का काम शुरू कर दिया, जो कि मैनुअल लेबर वर्क था. तो ये ट्रेट जो है वैसे लोअर मिडिल क्लास की तरफ आप कह सकते हैं कि इशारा करता है कि ये लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है. फर्दर हाउएवर उसने बाद में क्या किया कि उसने अपनी एक कंपनी स्टार्ट कर दी एंड उसने एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया और उसने लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है साइन करने शुरू किए. अब वो एक बिज़नेस ऑनर है और वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है. सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रेट है वो उसको अपर मिडिल क्लास के साथ जोड़ती है. देयर आर इनकन्सिस्टेंसीज बिटवीन द फीमेल्स एजुकेशनल लेवल, हर ऑक्यूपेशन and her income. So in a class system a person can work hard, right? So he or she have a little education or the still be in a middle or upper class, whereas in a caste system they would not be that would not be possible. So in a class system the low status consistency correlates with the having more choices and opportunities. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्लास सिस्टम है ये ओपन सिस्टम है और इसमें स्टेटस कंसिस्टेंसी जो है वो उस तरह से नहीं पाई जाती है. आप जो है वो शफल होते रहते हैं या शफल करते रहते हैं. ठीक है. फर्दर मोर हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और हम बात करते हैं अबाउट अनदर केस स्टडी. ये जो है वो इंग्लैंड की लंदन की केस स्टडी है प्रिंस विलियम के हवाले से. सो इस केस स्टडी को जो स्टूडेंट्स आपने अगेन जो है वो सेल्फ स्टडी करना है और आप फाइंड आउट करेंगे कि हाउ दैट यू कैन से शोज़ एक्चुअली द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम. सो मूव करते हैं हम टूवर्ड्स सिस्टम समरी की तरफ. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में कि स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम आर ईदर क्लोज्ड मीनिंग दे अलाउड द लिटिल चेंज इन द सोशल पोजीशन, और ओपन मीनिंग they allow the movement and interaction between the layers. A caste system is one in which the social standing is based on the ascribed status or birth. The class system are open with achievement of playing a role of social position, and people fall into the classes based on the factors like wealth, income, education and occupation. Meritocracy is a system of the social stratification that confers the standing based on the personal worth, rewarding effort. So हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स के जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसके 2 सिस्टम्स यहाँ पे बयान किए गए हैं, और ये जो 2 सिस्टम्स हैं ये हमें प्रिवेल होते हुए अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं. देयर आर सम शॉर्ट क्वेश्चंस हियर, और आपने उन शॉर्ट क्वेश्चंस के जो है वो आंसर पुट करने हैं. और दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर. होप यू अंडरस्टैंड. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन माई वीडियो, यू कैन से इन द यूट्यूब, और अगर आप फेस टू फेस क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यू कैन कम into my office and I will explain it, and you can ask the question in the classroom too. So hope you understand, and goodbye from me for today. नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मैं अगेन हाज़िर होंगी. अल्लाह हाफ़िज़.